क्या आपको भी पैंट में इलास्टिक डालना नहीं आता, नेफा फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है, झोल आ जाता है? क्योंकि हमारा बैक साइड का जो आसन है वो तिरछा कट होता है, तो उसे फोल्ड करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। पर इस पैंट में कोई झोल नहीं है, तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी पैंट का नेफा कैसे फोल्ड करते हैं, इलास्टिक कैसे और कितनी डाली जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत ही सरलता से सिखाऊंगी, जो बिगनर है वो एक बार में सीख जाएंगे। बस इस वीडियो को डिटेल में सीखने और समझने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमें इलास्टिक कितनी चाहिए होती है। जो आपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग पैंट बनाई है उसमें से आपको फुल राउंड में से आपको 12 माइनस करना है। लेकिन कुछ लोग कमर के हिसाब से बनाते हैं तो कमर -7 करना है। मतलब कमर के साइज़ में 7 माइनस करना है, हिप के साइज़ में आपको 12 माइनस करना है। फिर आपका पूरा राउंड निकल आएगा कि हमें इलास्टिक कितनी डालनी है। तो ये तो देखो मेरा मेथड है। अगर आप जीन्स वगैरह पहनते हैं और आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जीन्स आती है 28 साइज़ की, तो 28 साइज़ आपका इलास्टिक का भी साइज़ रहेगा। इस तरह से आप डाल सकते हैं इलास्टिक। तो चलिए अब इसे डालना सीखते हैं। सबसे पहले नेफा फोल्ड करेंगे, झोल ना आए ताकि। कटिंग के समय हमने 2.5 इंच नेफा लिया था, जो कि फोल्ड करने के लिए हम लेते हैं। आपने पैंट की कटिंग की वीडियोस में देखा ही होगा मेरे चैनल पे। तो मैं हमेशा 2.5 इंच लेती हूँ फोल्ड मार्जिन इलास्टिक के लिए। ये हमारा बैक आसन दिख रहा है अभी आपको। आपने क्या करना है, 2.5 इंच पे जितना हमने फोल्ड मार्जिन लिया है, आपने 2 लिया है तो 2 पे निशान लगाओगे। मैं हमेशा 2.5 लेती हूँ, इसलिए मैं 2.5 पे निशान लगाती हूँ। तो मैं पूरे राउंड में 2.5 इंच पर निशान लगा लूँगी, फ्रंट और बैक दोनों में। ये निशान के हिसाब से ही हमें नेफा फोल्ड करना है। लेकिन कैसे फोल्ड करना है वो ज़रूर देखना, क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनसे समस्या आ जाती है कि भाई झोल आ जाता है, तिरछा हो जाता है। कुछ लोग तो इसे सीधा ही कर देते हैं, फिर हमारा तिरछा कट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमें तिरछे को तिरछा ही रखना है। बस आपको 2.5 इंच रखना है इस तरह से। ये निशान आपको पूरे में कवर कर लेना है, मतलब कि लगा लेना है। ठीक है। अब हमें इसे फोल्ड करना सीखना है और इलास्टिक कितनी लेनी है, जितना आपका हिप का साइज़ है उसमें आपको 12 माइनस कर देना है, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया था आपको। इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच की मैं लेती हूँ। मतलब परमानेंट मैं रोल लेकर आती हूँ, वो 1.25 इंच का ही रहता है। अब जिन लोगों से झोल आता है ना फोल्ड करने में, वो क्या करेंगे, सबसे पहले बैक आसन के हिस्से को लेंगे जिस जगह पे सबसे ज़्यादा झोल आता है। ये फ्रंट है और ये बैक आसन है। बैक आसन का जॉइंट पे हम जॉइंट रखेंगे। 4 जॉइंट होते हैं, 2 साइड के, 2 हमारे आसन के, आमने सामने आए। ठीक है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से 1.25 इंच के करीब फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच या 1.25 इंच सिंगल फोल्ड करेंगे। अभी आप ध्यान से देखो, मैंने एक बार ही फोल्ड किया है इसे। जो बिगनर हैं वो इसी तरह से फोल्ड करेंगे सिंगल। और कितना, 1/2 इंच या 1.25 इंच। ठीक है, इससे ना कम और ना ज़्यादा। इस तरह से फिंगर रख लेना है, वरना ऐसे खींचोगे ना तो ये देखो झोल बन रही है। खींचना नहीं है, हल्का सा लूज छोड़ना है। फिंगर मेरी कहाँ पर है, ध्यान से देखो, साइड से है मेरी फिंगर, और मैं इसे अच्छे से पकड़कर स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पर हल्का सा खींच के जॉइंट के सामने जॉइंट लाएंगे। ध्यान रहे, थोड़ा 1-2 पॉइंट आगे पीछे चल जाएगा अगर आप बिगिनर हैं तो। हो सके तो जॉइंट आमने सामने ही रखिएगा। अब आप कहोगे जो हमने निशान लगाया उसका क्या यूज़ है, वो अभी देखेंगे, इसके बाद प्रोसेस होगा उसका। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से पूरे राउंड में फ़ोल्ड कर लूँगी सिंगल। इसकी सिलाई आप छोटी या बड़ी कैसी भी लगा सकते हो। ये हमारा एक इजी मेथड है इलास्टिक डालने का। सिंगल फोल्ड हो गया। अब इसी बैक आसन पे फिर से आएंगे। अब इससे हम इस निशान के हिसाब से फोल्ड करेंगे। जो मैंने निशान लगाया था वो हमारा साइड पे रहेगा निशान, उससे कम और ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। बैक आसन से 1-1.5 इंच पहले ही सिलाई शुरू कर देनी है। कभी भी सिलाई जॉइंट के पास से नहीं शुरू करते। इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए नेफे की चौड़ाई इलास्टिक, ताकि इजीली उसमें जा सके। तो मैंने रख के चेक कर लिया है आपको समझाने के लिए। इस तरह से हम इस निशान के ध्यान में रखते हुए फ़ोल्ड करेंगे। आप ध्यान से देखो, जहाँ पे निशान है वहाँ पे मैं अपने फिंगर को रख लेती हूँ ताकि मेरा निशान आगे पीछे ना हो कपड़ा। छोटे छोटे स्टेप्स में सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं करेंगे। तो स्लो प्रोसेस में आपको सिलाई लगानी है। एंड में हमें 2 इंच छोड़ना है, सिर्फ 2 इंच का गैप।
क्योंकि उसमें हम इलास्टिक डालेंगे। अगर आप साथ की साथ इलास्टिक डाल रहे हो, नेफ़ा फ़ोल्ड कर रहे हो, तो झोल तो डेफ़िनेटली आएगा अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो। जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो इसी तरह से डालें। अब एक पिन की सहायता से, जो साड़ी पिन होती है उसकी सहायता से इसको हम पिरो देंगे इसमें नेफ़े के अंदर। एक साइड से डाल देंगे और दूसरी साइड से निकालेंगे, पर बहुत स्लो प्रोसेस से करें वरना इलास्टिक अंदर ही अंदर घूम जाता है, पलट जाता है। तो हल्का हल्का आराम से करेंगे, इस तरह से इलास्टिक को डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है। इस पैंट की कटिंग के वीडियो भी मेरे चैनल पे हैं, आप चैनल पे विज़िट करें, हर तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगी। क्लास नंबर मैंने लिखे हुए हैं कि इस वीडियो के बाद कौन सी क्लास है, इससे पहले कौन सी क्लास है। अब दोनों कॉर्नर को आपस में जोड़ देंगे। इसे जोड़ने के बाद 2-3 सिलाइयाँ पक्का करके लगाएंगे। इसमें कम से कम 3 सिलाई आप ज़रूर लगाएं। इसे लॉक कर दें। फिर ये जो गैप बचा है इसको हम बंद करेंगे सिलाई के सहायता से। ध्यान रहे सिलाई इलास्टिक पे ना लगे, थोड़ा सा हट के लगे, क्योंकि अभी हमें इसे खींच के बराबर करना है। तो इस तरह से कम 5 से 6 बार आपको खींचना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलास्टिक घूम रहा है, झोल बन रहा है। इसको ठीक करने का सॉल्यूशन जस्ट अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम इसको गैदर को इक्वल कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? अच्छे से खींच खींच के पूरे में गैदर को बराबर करेंगे। और ज़्यादा घुमा हुआ है तो मेरी तरह पहले सेट कर लें। कई बार घुमा घुमा के आपको ये सेट करना है, वरना आपका एक साइड का इलास्टिक की वजह से पैंट प्लाजो छोटा बड़ा हो सकता है। अब इसे हमने सेट कर दिया, लेकिन इसको आराम से पकड़ेंगे लूज़। ये नहीं कि आपने कस के पकड़ा, सारी गैदर हिल जाएंगी। खींचना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सॉफ्टली इसके ऊपर हाथ रखना है। अब 2-3 टाँके लगाने के बाद सुई नीचे की, अब इसे खींचेंगे और सिलाई लगाएंगे। अगर आपके पास हाथ की मशीन है तो इतनी देर के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं, तो आप थोड़ी देर किसी से मशीन चलवाने की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर हम खींचते हुए सिलाई लगाएंगे, सुई को वापस नीचे करेंगे। ध्यान रहे सुई को नीचे करके ही खींचना है। और ये जो झोल है इसे हम एक हाथ से प्रेस करते रहते हैं साथ के साथ। इस तरीके से आपको हाथ से ऐसे सेट करते जाना है। देखो झोल को मैं सेट कर रही हूँ हाथ से, फिर मैं सिलाई लगा दे रही हूँ। मतलब जितना हिस्सा आप सेट कर ले रहे हो उतने पे ही सिलाई लगा दो। ठीक है, जितना हिस्सा आप सेट कर लेते हो, प्लेन कर लेते हो, उतने पे सिलाई लगा दो, कंप्लीट कर दो। तो हमारे पैंट में इलास्टिक लग के कंप्लीट हो गया है, बेहद फिनिशिंग के साथ। और बहुत ही सरलता से मैंने सिखाने की कोशिश की है। आप लोग बताया करो कि मेरा जो समझाने का तरीका है वो अच्छा लगता है या नहीं। सेकंड चैनल पे हमारी बुटीक से रिलेटेड वीडियो आती हैं, आप देख सकते हैं, उस पे भी आपको एडवांस कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोनों चैनल पे हमारी सिलाई की वीडियोस आती हैं। सो गाइज़ आप देख सकते हैं इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। आप इलास्टिक की चौड़ाई कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने इलास्टिक इसमें अटैच कर दिया है, कहीं पे कोई झोल नहीं आया है, बिल्कुल गैदर जो है ना वो एक बराबर आई है। अगर आप ना इसे ज़्यादा कहीं पे खींचोगे, कहीं पे बिल्कुल नहीं खींचोगे, तो गैदर हिल जाती हैं। आप इस पर एक और सिलाई भी इस तरह से लगा सकते हैं। और हमें इस झोल को ख़त्म कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है ना। कितना आसान तरीका पैंट में इलास्टिक डालने का, चाहे पैंट हो चाहे आपका प्लाजो हो। तो इस तरह से आप भी अपने पैंट में, प्लाजो में, स्कर्ट में इलास्टिक डाल सकते हैं। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।